हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शोएब चौहान। और इस वीडियो में मैं एमएससी में आप रिसर्च कैसे करें, कैसा आप एमएससी का रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करें, अब और आप आपका रिसर्च कैसे प्रोसीड करें, कैसे कंप्लीट करें, इस बारे में आपको थोड़ी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एमएससी में एडमिशन लिए है या अभी एमएससी सेकंड ईयर में उनका रिसर्च स्टार्ट होने वाला है। उन स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एमएससी का टॉपिक डिसाइड करना होता है रिसर्च का। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारे चेयरमैन जो हमारे गाइड है वो हमें बताते हैं कि आप मतलब ये टॉपिक लीजिए, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कई चेयरमैन या गाइड ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आप अपना डिसाइड, आपका रिसर्च टॉपिक आप खुद डिसाइड कीजिए। आप मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपके मतलब आप क्या किस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो। तो वो हमें मतलब एक आइडिया मांगते हैं। तो वो हिसाब से स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है टॉपिक डिसाइड करने की, अगर आपको चेयरमैन ने कहा है टॉपिक डिसाइड करने का, तो वो डिपेंड करता है आप आगे क्या करना चाहते हो। मतलब टॉपिक डिसाइड करने का के जो फैक्टर है, मतलब आप आगे क्या करना चाहते हो एमएससी के बाद। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ें सीख सके, मैक्सिमम आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो सके। उससे मैं कहूँगा टफ़ टॉपिक कुछ सिलेक्ट कीजिए, अभी ऐसा रिसर्च सिलेक्ट कीजिए जो टाइम थोड़ा ले, जिसमें आप बातें सीखें और आप अपनी डिग्री में मैक्सिमम चीज़ें सीख सकें, क्योंकि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। अगर आपका एम है कि एमएससी के बाद आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, आगे रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जो कि टाइम बाउंड रहते हुए मतलब आप रिसर्च भी ठीक से कर पाए और समय पे आपका रिसर्च पूरा हो जाए, ऐसा टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए। एमएससी ये एक बेसिक स्टार्ट होता है, क्योंकि हम यूजी में इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं मतलब रिसर्च में। तो आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कीजिए ताकि आप मतलब ठीक से आपकी एमएससी कर पाएँ, क्योंकि हमें इतना रिसर्च के बारे में एमएससी में पता नहीं होता है। तो आप ट्रबल में ना आए, आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप ऐसा टॉपिक डिसाइड कीजिए। अगर आपको रिसर्च में भी इंटरेस्ट है तो आप ऐसा टॉपिक डिसाइड कीजिए जिससे आप बेसिक चीज़ें रिसर्च की सीख सकें। अगर आपको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी में ऐसा अच्छा टॉपिक, टफ टॉपिक लीजिए क्योंकि पीएचडी में टाइम होता है, आप 3 4 4 साल में पीएचडी कर सकते हो। तो मगर एमएससी में वो नहीं होता, एमएससी में 2 ही साल होते हैं। तो वो हिसाब से आप ऐसा टॉपिक डिसाइड कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको आगे क्या करना है, उसके बेसिस पे आप रिसर्च टॉपिक डिसाइड कीजिए। और बाद में जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये रिसर्च करना है, ये टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप आगे कैसे प्रोसीड करें, आपकी रिसर्च के में आगे कैसा आप बढ़े, तो वो हमें एक डायलेमा होता है। तो सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मेरा एमएससी का रिसर्च था स्क्रीनिंग ऑफ ओनियन जीनोटाइप्स अगेंस्ट पर्पल ब्लॉट डिसीज़। तो ये इसमें जो की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ओनियन हो गया, पर्पल ब्लॉच ये डिसीज़ हो गया, स्क्रीनिंग हो गया। तो ओनियन के बारे में मुझे पढ़ना, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा ओनियन के बारे में। ओनियन का क्रॉप साइकिल क्या है, ओनियन को कल्टीवेट कैसे करते हैं, उसकी डिसीज़ क्या है बाद में। और उसके बाद स्क्रीनिंग जो होती है, डिसीज़ की स्क्रीनिंग कैसी की जाती है, नेचुरल स्क्रीनिंग या आर्टिफिशियल स्क्रीनिंग, उसके रिलेटेड आपको पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपको थीसिस पढ़ने पड़ेंगे रिलेटेड, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो थीसिस होंगे, किसी ने पहले ही काम किया होगा उससे रिलेटेड चीज़ों में, जैसे स्क्रीनिंग पर। और मतलब आर्टिफिशियल स्क्रीनिंग हो या नेचुरल स्क्रीनिंग हो, इसके बारे में आपको थीसिस और रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये की पॉइंट के बारे में आपको एक तो रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे कि कैसा रिसर्च पेपर में दिया होता है, कि कैसा उन्होंने मतलब इंट्रोडक्शन होता है, मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट्स होते हैं, तो कैसा उन्होंने आपकी उनकी रिसर्च की और कैसे उन्हें रिजल्ट मिले। तो वो आपको बेसिक आइडिया आएगा कि आप कैसे आगे बढ़े। बाद में फिर उसके बाद आपको अपने सीनियर जो आप मतलब जो ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं, तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं, किसी साइंटिस्ट से आप कंसर्न कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम आगे आप आगे कैसे बढ़े। तो ये एक होता है कि टॉपिक डिसाइड करने के बाद रिसर्च को स्टार्ट कैसे करें। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप टाइम बाउंडली अपना काम मतलब डिसाइड कीजिए। ऑब्जेक्टिव 1 2 3 जो भी है आपके, तो आप टारगेट रखिए कि मैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट 2 महीने या 3 महीने में कर लूँगा, ऑब्जेक्टिव सेकंड इतने 2 या 3 महीने में मैं अपना कंप्लीट करूँगा। उस हिसाब से आप अपना मतलब टाइम टेबल, अपना प्रोग्राम, आपका रफ स्ट्रक्चर बनाइए, ताकि आपका रिसर्च टाइम से कंप्लीट हो सके। क्योंकि अगर आप पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो समय पे चीज़ें होती नहीं है। तो आप पहले से आपको कुछ मटेरियल रिसर्च के रिलेटेड आपको कुछ बुलवाना हो, मटेरियल्स आपको बुलाना हो, प्लांट या फिर सीड कुछ बुलानी हो, कुछ और आपको मतलब चाहिए रिसर्च के लिए, तो आप पहले से उसका इंतज़ाम करके रखिए ताकि आपको समय पर प्रॉब्लम ना हो। और तो दोस्तों, ये मेरा इस वीडियो में इतना ही था। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप मतलब टॉपिक कैसे डिसाइड करें और रिसर्च आपकी बाद में कैसे प्रोसीड करें। तो मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ
कि आपको मतलब ये वीडियो अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड करने में और आप रिसर्च कैसे स्टार्ट करें उसमें हेल्प करेगा। और थैंक यू वेरी मच।